अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से गैस के ऊपर साबुन का इस्तेमाल करके आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ बताऊंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। आप इस तरह के टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी आसान बना लेंगे, साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसे की भी बचत करेंगे। ये टिप्स मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल हैं, आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 हमारी इस तरह से मिनी ग्राइंडर को लेकर है। आज मैं आपको इस ग्राइंडर के जो ब्लेड होते हैं उनको शार्प करने का तरीका बताऊंगी, किस तरह से हम इसकी धार को सही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती को लिया है। ये वही चाय की पत्ती है जिससे हमने चाय बनाई है और उसके बाद हम इस चाय की पत्ती को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद हम इस चाय की पत्ती को वेस्ट नहीं करेंगे और इसका हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे ग्राइंडर के जो ब्लेड होते हैं उसको शार्प करने में बहुत अच्छा काम करता है। आप इससे क्लीनिंग का काम भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने ग्राइंडर के जो ब्लेड हैं उसको भी साफ़ कर दिया है और उसके बाद मैं इसके बॉक्स को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। अक्सर क्या होता है जब हम इसमें लहसुन प्याज को ग्राइंड करते हैं तो इसकी एक अजीब सी स्मेल इस बॉक्स में हो जाती है। इसके बाद जब हम कोई भी और चीज़ ग्राइंड करते हैं तो उसके अंदर भी लहसुन और प्याज की स्मेल आ जाती है। इस तरह से चाय की पत्ती का इस्तेमाल करके आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने काम को भी आसान कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सा क्लीन हो गया है। क्लीन होकर के बिल्कुल नए की तरह लग रहा है और अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने में भी ये हमें आसान होगा। बहुत ही अच्छा सा देखिए ब्लेड भी कितने अच्छे इसके शार्प हो गए हैं, तेज़ हो गए हैं। इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह की पैंट को लेकर है। अक्सर क्या होता है कुछ पैंट ऐसी होती हैं कि उसमें इस तरह से डोरी लगी हुई आती है। ये डोरी इसलिए होती है कि अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम पैंट को कर सकते हैं। तो देखिए इस डोरी को मैं किस तरह से आपको बताऊंगी कि घर में जो बच्चे होते हैं वो इस डोरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसको खोलने बंद करने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप क्या करेंगे कि सिंपल दोनों डोरी के अंदर छोटी छोटी सी एक गिरा लगा लेंगे और उसके बाद एक साइड की गिरा से दूसरे साइड की गिरा में दोनों डोरी को निकाल लेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। इस तरह से आपको डोरी को बार बार खोलने और बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कितनी आसानी से हम डोरी को खोल रहे हैं और अच्छी तरह से ये बंद भी हो जाती है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चों का काम बहुत आसान हो जाएगा और वो परेशान होने से बच जाएंगे। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पहले हम इस घेरा को लगा लेंगे और उसके बाद हम जब खोलेंगे और बंद करेंगे तो इसको खोलना और बंद करना आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से फेस वॉश को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हमें कहीं सफ़र में जाना होता है तो इस तरह से हमें फेस वॉश को भी साथ ले जाना होता है। तो जब हम फेस वॉश को साथ में ले जाते हैं, बैग में कहीं पर भी रखते हैं तो इसके गिरने का खतरा बना रहता है और बैग के अंदर जो और भी ज़्यादा सामान होता है हमारा तो वो सब भी ख़राब हो जाता है। तो इसको सेव करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल एक बलून ले लीजिए और बलून के ऊपर वाले पार्ट को हम काट देंगे और इसी तरह से आप बलून के ऊपर वाले पार्ट को काट करके और फेस वॉश के ऊपर ढक्कन वाले एरिया पे इसको हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, फेस वॉश का ढक्कन बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब हम इसको बैग में रख करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इससे हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और इस तरह से हमारा काम आसान हो जाएगा। आप इस तरह की टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इस ढक्कन के ऊपर इसको लगा दूंगी और उसके बाद आप देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका ढक्कन टाइट हो गया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आप इसको बैग में किसी भी तरह से रख सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा ये बनकर के तैयार हो गया है, एकदम फिक्स हो गया है।
अब आप इसको अपने साथ बैग में रख कर के कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप हमारी इस तरह से बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे सामान के साथ हमारे इस तरह के बॉक्स आते हैं और हम इनको वेस्ट समझ के इसी तरह से फेंक देते हैं। तो आज के बाद हम इनको वेस्ट समझ के इस तरह से नहीं फेंकेंगे। तो ये बॉक्स हमारे घर में साबुन के साथ भी आते हैं और मसालों के साथ भी आते हैं और हम इनको वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए मैं इसका कितना अच्छा सा आपको यूज़ बताऊंगी कि इस तरह के बॉक्स को आप दोनों साइड से मोड़ करके और ऊपर से आप इसको इस तरह कवर कर दें। और उसके बाद आप कवर करने के बाद देखिए आप इसके ऊपर कोई भी छोटा सा क्लिप लगा दें या कोई छोटी सी आप इसके ऊपर पिन लगा दें। तो इतना अच्छा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। ये आपके बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है और आपका वेस्ट होने से भी ये बच जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको मोड़ दूंगी और इसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर इसके छोटा सा एक क्लिप लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर कोई भी किचन का सामान, जैसे थोड़ा थोड़ा सा मसाला बच जाता है या कोई भी इस तरह के कोई भी सामान हमें रखने की ज़रूरत पड़ जाती है जो हमें वक्त पे नहीं मिलती, किचन में इस्तेमाल होने वाला जो मैगी मसाला होता है, तो मैगी मसाले के पैकेट बहुत छोटे छोटे से होते हैं और उसको रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि किस जगह पे हम इसको रखें कि ये कॉकरोच से भी बचा रहे और हमारा वेस्ट भी ना हो। तो इस तरह के बॉक्स में आप अपने छोटे छोटे से मसालों के पैकेट रख सकते हैं और इस तरह इसको मसाले के पैकेट रखने के बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगली टिप हमारी इस तरह से पैक को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसके साथ इस तरह का जो पैक आता है उसके ऊपर हमारा एड्रेस लिखा होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस एड्रेस को आप इस पे से हटा दीजिए। इस पैकेट से आपको एड्रेस को निकाल देना चाहिए। हम इस तरह से इस पैकेट को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, इससे हमारी सेफ्टी नहीं रहेगी। तो देखिए मैं यहाँ पर एड्रेस को पहले निकाल लूँगी और कोई भी सामान आप जब भी ऑनलाइन मंगाए तो आप अपने एड्रेस को हटा दिया करें, इस तरह से इसको ना फेंका करें। तो देखिए अब मैं इस एड्रेस को हटा दूंगी और उसके बाद हम इस पैक का यूज़ भी कर सकते हैं और फेंकना चाहें तो फेंक भी सकते हैं। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। इस तरह से आपकी सेफ्टी बनी रहती है। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको टिप पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी इस तरह से गैस के चूल्हे को लेकर है। अक्सर क्या होता है, गैस का चूल्हा जब हम जलाते हैं तो कभी कभी हमारे चूल्हे के साइड से गैस बहुत ज़्यादा लीक होती है। तो किस तरह से हम गैस के चूल्हे से गैस को लीक होने से बचाएं जिससे हमारी गैस भी वेस्ट ना हो और हमारी इस तरह से पैसों की भी बचत हो जाए। तो देखिए पहले मैं आपको इसको जला करके दिखाती हूँ। तो देखिए आप इसको के नीचे की साइड से किस तरह से गैस इसमें से वेस्ट हो रही है। तो मैं बताऊंगी किस तरह से आपको इसको सही करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आप घर पर ही इसको फ्री कॉस्ट सही कर लेंगे। तो इस गैस को जब भी ये नीचे से निकलती है इससे बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है, तो इस तरह से आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो देखिए मैं बताऊंगी आपको किस तरह से इसको हमें सही करना है। तो सबसे पहले मैं बर्नल को निकाल लूँगी। तो बर्नल को आप निकाल लीजिए और इसको साइड पे रख दीजिए। तो आपके घर में जो भी साबुन अवेलेबल हो आप उसी को ले लीजिए और बर्नल के ऊपर आप उसको लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर बर्तन धोने वाला साबुन लिया है और इसी को मैं इस बर्नल के चारों तरफ से इसके ऊपर लगा दूंगी और बहुत अच्छी तरह से हमें इसको लगाना है। दोनों साइड पे हम इसको लगाएंगे। तो पहले हम इसको पूरी गोलाई पे लगा देंगे और उसके बाद गैस के चूल्हे के ऊपर भी हम इसको लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। साबुन में इतना ज़्यादा चिपचिपाहट होती है कि ये आसानी से चिपक जाता है। इससे आपकी गैस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती और आपका काम इस तरह से आसान हो जाता है और ख़तरे से भी आप बच जाते हैं। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से साबुन को लगा दिया है। अब मैं इसको गैस के ऊपर रख दूंगी। आप इसी तरह से इसको लगाइए और थोड़ा थोड़ा सा आप गैस के ऊपर भी साबुन को लगा दीजिए। तो देखिए मैं आपके सामने अभी लगा करके दिखाती हूँ। तो सिंपल हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर लगाना है जिससे ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से आपको इसको निकालने में भी फिर परेशानी नहीं होगी और आप बाद में भी इसको सफाई करने के लिए आसानी से निकाल सकेंगे। तो देखिए मैं इसके ऊपर आपको रख करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको जला करके भी दिखाऊंगी। देखिए
अच्छी तरह से इसको रख देना है और सही से इसको हमें सेट कर देना है। उसके बाद मैं आपको देखिए जला करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा इसने वर्क किया है। अब बिल्कुल भी गैस नीचे की साइड से नहीं निकल रही है और इस साबुन के इस्तेमाल से हमारी गैस सही हो गई है। इस तरह से आप हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।